नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, पहले मैं सिखाता था आपको कि रेखाएं क्या होती हैं, उनकी भावनाएं क्या होती हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें अपनी क्लास में, हमेशा फिफ्थ में तो नहीं रहता ना बच्चा, सिक्स्थ में भी जाता है, सेवन्थ में भी जाता है, फिर टेंथ भी करता है, ट्वेल्थ भी करता है, कॉलेज में भी जाता है। तो पामिस्ट्री भी धीरे धीरे सीखनी चाहिए ना, उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए, फिर उस पर PhD भी करनी चाहिए। अब मेरे चैनल को देख के बहुत लोग सीखते हैं, और कुछ लोग जो हैं उससे अर्निंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग अर्निंग भी कर रहे हैं। अब ये देखो, ये व्यक्ति है, आज जो भी इज्जत है मेरी, मुझे जानकारी है, आपके वीडियो देखकर सीखा हूँ, आपकी कृपा से भी मैंने भी शुरू कर दिया हाथ देखना। मेरे पास भी भैया दिल्ली, मुंबई, कानपुर, इंदौर, भोपाल, साइप्रस से हाथ आ रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि भैया एक लाइव हाथ में अच्छे से शादी वाली लाइन साइन पकड़ाना सिखा दीजिए भैया। अब देखो, ये शादी की लाइन, आप क्या सोचते हो कि मेरे को तो देखो, मेरे को तो पता है हर हाथ में अलग अलग चीजें होती है ना। अब देखो, आपको यहाँ पर कोई चीज साइन दिख रही है, यहाँ कोई साइन ऐसा दिख रहा है कि शादी का? जब बताओ, कुंज रेखा कुंज रेखा आप कहते रहते हो, वीडियो में भी मैंने भी बोला है सिखाते वक्त, किताबों में भी लिखा है कुंज रेखा के बारे में, अफेयर्स के बारे में भी लिखा है कि कुंज रेखा अफेयर्स भी करवाती हैं। ठीक है, लेकिन क्या आपको यहां पर कोई साइन दिख रहा है? सर हमें तो यहां कोई साइन नहीं दिख रहा। तो पर मुझे दिख रहे हैं, मुझे तो ये साइन भी दिख रहा है। ये क्या है? ये सर्कल है। यहां पर सर्कल का क्या मतलब है? यहां पर सर्कल का क्या मतलब है? देखो, किसी भी एक एरिया पर सर्कल आता है, जिसकी शादी नहीं हुई, गलत मत कहना। देखो, मैं ये टीचिंग पामिस्ट्री में, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। ये आंख का साइन भी है, चश्मे का, ऑपरेशन आंख का, मोतियाबिंद का, ये भी होता है। चश्मे का नंबर बढ़ता है, ठीक है, नंबर भी बढ़ता है। ये हो गया पहला कंसेप्ट। अगर इस रेखा के साथ ये वाले साइन नहीं आते, मैं ऑपरेशन नहीं बोलता। मैंने यहां ऑपरेशन भी बोला, मैंने कहा दो जनों का ऑपरेशन, समथिंग ऑपरेशन भी हुआ है, मम्मी पापा का हुआ इनका, ठीक है, पेरेंट्स का हुआ। अब यहां पेरेंट्स कहना तो मुझे भी नहीं पता पेरेंट्स का हुआ, क्योंकि मैंने यहां पर साइन देखा कि ये एक परिवार है। मैंने कहा परिवार में किसी का हुआ है, मैं तो परिवार बोलूंगा ना। समझते रहना, यहां चश्मे का नंबर इनका बढ़ा, और इस साल पर मम्मी पापा का ऑपरेशन हुआ। तो पहला तो ये समझ आ गया आपको कि ये साइन क्या होते हैं। मैं आपको साइन की इंपॉर्टेंस, क्या ऐसे हाथों में से एक एक रेखा को पकड़ सकते हो? मैं पकड़ सकता हूं। अब कंसर्न क्या था? कंसर्न ये था कि भैया आप मुझे कुंज रेखा के बारे में, अब देखो कुंज रेखा के बारे में, अब आपको पता है कि ये रेखा कौन से साल की है? देखो, ऐसे हाथों में इन उंगलियों को का सेंटर पॉइंट देख लेते, 22 साल आता है। इसका सेंटर पॉइंट 22 साल आता है, तो यानी ये रेखा 22 साल की हुई, ये वाला रेखा जो है 21 साल की हुई। देखो, मैं आपको सूर्य पर्वत पर कुंज रेखाओं से रिलेटेड जो शादी की रेखा है, उस पर मैं आपका प्रकाश डालना चाहता हूं। अफेयर्स को कैसे पकड़ते हैं, अफेयर्स को कैसे पकड़ते हैं, उसको देखो ना आप। देखो, आप ये 22 साल था, समझते रहना, ये 21 साल है, ठीक है। ये रेखाएं क्यों आई? शनि का संबंध सूर्य के साथ क्यों हुआ? इट मीन्स कि यहां पर है कुछ। अब इसको पकड़ने के तरीके दिखाता हूं। देखो, मैं क्या करूंगा, मैं ये वाली रेखा को सीधा पकड़ना है, सीधा चलाऊंगा मैं। मैंने मोड़ा इस रेखा को, सही से बताओ, मैंने मोड़ा? नो वे, नहीं मोड़ा ना। अब देखो इस पर, भैया शादी की रेखा को बता दीजिए, ये शादी नहीं, ये अफेयर्स है। अफेयर से भी तो शादी होती है।
तो कैसे पकड़ोगे? गलत है ना आपकी पामिस्ट्री। मैं बताता हूं कैसे गलत है। पहले, सबसे पहले इस रेखा के साथ ही ये रेखा को टच करके एक ट्रायंगल बना दिया गया। पहला, यहां पर एक रेखा पर 8 बनाया, यानी यहां से कोई एक व्यक्ति मिलेगा, इस पर एक रेखा के नीचे ऐसे कलर चेंज करता हूं, ये अब यहां पर देखो ये 8 बनाया हुआ है, यहां कोई व्यक्ति मिलेगा, ये है मिलने वाला व्यक्ति। यानी ये 21 था, 22, ये छोटा सा जो बनाया ना 22 और 23, यहां पर ये बन गया, यहां एक से प्यार हुआ। ये वाला ट्रायंगल क्यों बनाया गया? यहां पर माता पिता इनका रिश्ता देखकर शादी कराना चाहते हैं, ये तो इन्हीं से शादी करेंगी। सर ये क्यों करा आपने? देखो मैंने क्या कहा था आपको, ये साइन किसका होता है? लव मैरिज का। ये है ना, यहां पर आपको साइन दिख रहा है, कोई ऐसा साइन दिख रहा है लव मैरिज का इस जगह पर? इस रेखा पर कोई लव मैरिज का साइन दिख रहा है? सर वही वाला साइन बताओ मुझे, आप कोई दिख रहा है? सर हमें यहां पर तो नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा भाई? कलर चेंज करता हूं। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखो ये साइन बना है, मैं इसे हटाकर दिखाता हूं, बना है। यस। अब ये जो लड़की हैं, ये क्या कंसर्न है कि ये वाला ही रिश्ता, ये ही रिश्ता, बीच में हर्डल्स, हर्डल्स के बीच में जहां ये साइन आ जाएगा ना, इसको मैं और तरीके से समझाऊंगा। ये बहुत चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। ये कोई रिश्ता भी लेके आता है, कोई रिश्तेदार भी लेके आता है, पर लेकिन अभी मैं इतना डिटेल नहीं जा रहा, लेकिन याद रख लेना जिसके हाथ में ये साइन बना, वहीं से शादियों का आप कहना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन इसमें कहीं फैमिली भी आती है। ठीक है, यहां पर ये आइसलैंड है, ये साइन बना था, मैंने कहा यहाँ से रिश्ता 28 से 29 में एक एक ट्रायंगल तो बना है, बट लेकिन थोड़ी डिस्टरबेंस चल रही है, इस जगह पर ये साइन बन जाती, शादी डन। अब यहीं पर तो वो साइन बना था, ये कौन था? लव मैरिज का था। भैया आप मुझे सिखा दीजिए कैसे कुंज रेखाओं को शादी की रेखा को पकड़ते हैं। मैं तो देखो ये कौन सी क्लास का सिखा रहा हूं, ये कॉलेज का सिखा रहा हूं। बाकी बाकी आप लोग क्या सीखते हो वो तो आप खुद जानो। अब देखो ध्यान से समझना, इनको रिश्ता आया, लाइफ में इनका अफेयर हुआ, तो वो कहाँ से हुआ? जैसे ही ये रेखा को डार्क कर दिया गया, तो इनके लाइफ में टेंशनें शुरू हो गई। 22 साल से, ओहो, 22 साल से टेंशन शुरू। अब आपको समझना है कि ट्रायंगल्स कैसे बना देता है भगवान बीच में। ये तो रिश्ता है, कुंज रेखा है। ओहो, तो अब आपको समझ आ रही है कि कैसे रिश्ते यहां से देखे जाते हैं, वहां से देखे जाते हैं। सर अब हमें समझ आ रही। तो आपने क्या देखा कि कोई भी चैनल अगर यहां घुमा देता है, तो आपने उसको पकड़ते हुए आगे पहुंचना होता है। मुश्किल है चीजें, मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको बताया, हम 5वीं क्लास में नहीं पढ़ रहे, अब हम आगे पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? अब ये तो फीलिंग्स को कैसे बताओ कि आपकी ये क्या था? ये देखो इतना मोटा आइसलैंड, ये क्या है कि आपकी लाइफ में अगर आपकी शादी पहले हो जाती है तो आप डिस्टर्ब्ड रहोगी। डिस्टर्ब होने के बाद आपकी लाइफ में आप उस लड़के को उससे बातचीत करोगी, आप उसकी लाइफ में भी दिक्कत आएंगी, और आपकी लाइफ में आप कहोगी जैसे मर्जी हो जाए, मैं अपनी पहली वाली मैरिड लाइफ से तंग हूँ, और मैंने उस लड़के से बात करी, उसे अपनी लाइफ में दिक्कत आ रही है, हम लोग मिलकर शादी करके भागकर या कहीं पर या दूसरी शादी अब करते हैं, तो पहली शादी क्यों तोड़वाऊं मैं? तो पहली शादी करो ही मत ना 27 साल तक, तो रोक दो, अच्छा पाम रेटर बन जाओ। ठीक है, तो आपको समझा रहा हूं, एक साइन बताया मैंने आपको कि वो जो सर्कल होता है, वो सर्कल क्या इंडिकेट करता है, इस पर अगर है तो ऑपरेशन भी होगा। अगर सपोज ये सर्कल किसी का शादी हो गई होती तब आता, मिसकैरेज हो जाता,
ये यहाँ नहीं आएगा, याद रख लेना, वो यहाँ पर आ जाएगा, मिस कैरेज हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। तो ये साइन की इंपॉर्टेंस है, साइन की इंपॉर्टेंस है। समझ में आई? अब देखो, आपको चीजें कैसे समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती है। पहले एक ट्रायंगल बना, इस पर घर पर दबाव, 1 2 3, घर ये जहाँ रह रहे हैं वहां से अलग ट्रांसफर होगी, ये ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर हो तो गई इनकी, 11 से अलग होना चाह रहे थे और एक जगह से दूसरी जगह पर 12 और 13 पर थोड़ी सी घर पे दिक्कत आएगी। अच्छा, ये बात है। अच्छा सर, ये किसका साइन है? ये साइन किसका है? प्रॉपर्टी का। ओहो, 14 साल में प्रॉपर्टी, स्कूल चेंज, हाँ स्कूल चेंज। अच्छा सर, समझ आ गई। ये साइन किस चीज का होता है? ये और ये घर में दिक्कत, कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है। अच्छा, ये साइन क्या होता है? जब इसके बीच में से कोई बीमार होता है। ओहो, अब समझ आ रही है हमें। तो मैंने आपको क्या कहा आपकी लाइफ में कि पिक्चर, आप देखो, एक लॉजिक समझाता हूं। आप रिस्पेक्ट करो ना, अगर पामिस्ट्री की रिस्पेक्ट क्या होती है मैं दिखाता हूं आपको। ये इन फीमेल का हाथ है, ये कहते हैं, इसे कहते हैं रिस्पेक्ट। सर रिस्पेक्ट क्या? ये तो ये क्या करा रिस्पेक्ट? ना 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 ना, जिस साल में 3 रेखा बनी है वहां 3 रेखा बनाई 11 साल में। जहां एक ट्रायंगल बना था उस ट्रायंगल पर एक काला धब्बा था, यहां बनाया। रिस्पेक्ट है। ग्रंथों को छेड़ा जाता है, जो ग्रंथ में लिखा हुआ है वो चेंज करते हैं। कभी सिख धर्म कभी ग्रंथों को चेंज करता है? चेंज करते हैं? नहीं, जैसा लिखा है वैसा ही उसको। जितना हिंदू धर्म ग्रंथों को ना इंटरप्रिटेट करता है ना, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता जितना हिंदू। जिसकी मर्जी आएगी ना वो व्याख्या कर देता है। रामायण की व्याख्या किस किसने नहीं कर रखी? अपने ढंग से मीनिंग चेंज कर दिए। नहीं, रिस्पेक्ट करना। क्या जो मुस्लिम धर्म है वो रिस्पेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। क्यों करता है? कोई भी आयत जैसे लिखी है वैसे की वैसी ही रहेगी, बदल नहीं सकती है, इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती, उसकी बदलाव नहीं लाया जा सकता। लेकिन हिंदू धर्म में हर चीज, एक संत महात्मा होंगे वो कहेंगे मैंने ना महाभारत का हमने रामायण का व्याख्या करी अपने अनुवाद में, अपने अपने तरीके से लोगों को समझ आए। फिर उस पर जो है सत्संग होने शुरू हो जाते हैं, अपने मतलब निकल जाते हैं। लेकिन ना सिख धर्म करता है। क्यों नहीं करता? इंटरप्रिटेशन चेंज क्यों नहीं करते? जो उन्होंने लिख के दी है मानो उसे। ये देखो, पामिस्ट्री में जैसे एक ग्रंथों में रिस्पेक्ट होती है ना, मैंने रिस्पेक्ट क्या करी, जिस जिस जगह पर एक साइन था प्रॉपर्टी का, यहां दिक्कत थी मैंने यहां पर डाल दी। जहां हेल्थ प्रॉब्लम की दिक्कत थी मैंने हेल्थ प्रॉब्लम की डाल दी। जहां मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्शन की थी मैंने कंस्ट्रक्शन की डाल दी। जहां मुझे ये एक सर्कल दिखा था, ये सर्कल और विद सर्कल के साथ मैंने यहां पर देखा था कि इस जगह पर ऑपरेशन और ये साथ जुड़ी हुई थी, मैंने ऑपरेशन विद आईज लिख दिया। समझते रहना। ऐसे ही मैंने यहां सूर्य पर्वत पर आपको क्या दिखाया, एक सीधी रेखा, सीधी रेखा पर एक रेखा को घुमाया गया, उस पर एक नीचे ट्रायंगल ऐसे बनाया गया, ऊपर बनाया गया। मैंने कहा यहां से 22 और 23 से आप तो शादी करना चाहती हैं, ये घर वाले हैं, यहां पर ये 24 है, ये 25 है, यानी 25 तक आपकी अगर शादी हो जाती है तो 26 और 27 में आपको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण आप क्या करोगे, 28 से आप कहोगे कि मुझे अब दोबारा शादी करनी है, मेरा तलाक लेना है, जो भी करना है, 30 पर आपकी शादी होगी। दोबारा किससे होगी? वो कारण यहां पर बना हुआ था कि वो किससे थी, वो इसी से थी, वो मुझे पता है, मैंने वो बनाया। तो यानी आप देखो रिस्पेक्ट हुई या नहीं हुई, इसे कहते हैं रिस्पेक्ट होना ना। वही देखो, मैच करना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसर्न चल रहा है, मैच। देखो 33.5 पर ये साइन बना हुआ था राइट हैंड पर, देखो यहाँ 34 पर बना हुआ है। देखो मैंने क्या कहा, हेल्थ प्रॉब्लम। तो यानी ये क्या है, मैंने क्या ना 4 से 11 महीने का फर्क रहता है राइट हैंड पर। देखो यहाँ 33.5 से बीमार होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है 34 पर बीमार होंगे। क्यों? डिप्रेशन पे जा रहे हैं, डिप्रेशन पे जाएंगे। ये देखो ये डिप्रेशन की रेखा है। देखो ऐसे कोई
आपको क्या लगता है कि लेफ्ट और राइट में चीजें अलग होती हैं? गलती खा रहे हो, गलती खा रहे हो। अब एक लॉजिक समझो, ये पूरा बनाने में मुझे 10-15 मिनट आधा घंटा तो नहीं लगा होगा। लॉजिक समझाता हूँ। लोग ऑडिटोरियम में क्या करता है, पाम रीडर एक जगह बैंक्वेट हॉल ले लेता है, कहता है अब मेरा शिविर लगा है, मेरा शिविर लगा है। मैं भी अगर लगाता हूं ना, तो मैं ज्यादा नहीं देखता, मैं फिर इतने दिनों का लगाता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक दिन में कितने देखने हैं। लेकिन ये तो 20-20 आदमी को एक दिन में देख लेते हैं, 20 आदमी को एक दिन में। मैं इसे मान के चलो पूरा रीड करने में 2.5 घंटा लगता है, 2 से 2.5 घंटा एवरेज लगा लो, 2.5 घंटे की। 2.5 से 3 घंटे की एवरेज लगा लो। 4 × 4 12 घंटे होते हैं। 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, अगर सपोज मैं ये कह रहा हूं कि इतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा। मैं जिसका ऑफिस में आता है तो मैं उनका वीडियो नहीं बनाता, पहली बात, उन्हें केवल ये चीजों से समझा देता हूं। लेकिन अभी चल रहा है मार्च एंड, मेरे पास मीटिंग शेड्यूल की जो डेट है ना, सितंबर की है, एंड की। सितंबर एंड की डेट है, यानी क्यों? क्योंकि मैं 3 से 4 से ज्यादा देखता ही नहीं ऑफिस में। एक व्यक्ति इतनी मेहनत करके 3 से 4 जने को देख रहा है, समझते रहना, ठीक है? और दूसरा व्यक्ति 20 जनों को देख रहा है। तो एक व्यक्ति अपना हाथ उसके सामने रखा, तो क्या वो ये चिन्ह बनाएगा? क्या उसे समझ आएगी कि ये साइन में एक डॉट पड़ा हुआ है? नो नो, इस साइन के पीछे एक साइन, ये प्रॉपर्टी का साइन है। ये वाला साइन जो है, ये वाला साइन, ये वाला, ये पता है किस चीज का है? ये ससुराल पक्ष से अलग होने का है, ससुराल पक्ष से अलग होने का है विद प्रॉपर्टी, ये साइन है। तो ये रिस्पेक्ट करनी हुई ना, वहां देखा, समझा, ग्राफ बनाया। तो आपको क्या कह रहा हूं, अगर आपने नकली पाम रीडर बनना है, तो अपना हाथ ना कोई रखे तो अपने सामने रख कर ना पढ़ो। कैसे पढ़ सकते हो? कैसे पढ़ सकते हो? उसने हाथ रखा यहाँ पर, आपके आपके सामने हाथ रखा, आप वो उसका हाथ हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है। इसमें एक मेजरमेंट टेप कैसे आएगा कि कौन से साल की रेखा है? ये पता होता है कि ये 22 साल की रेखा है क्या? पता होता है, नापी जाती है ना, रेखा नापी जाती है, तब जाकर पता लगता है। फिर जब 22 साल पकड़ ली, तो फिर तो आपने आगे बढ़ते रहो, 23 ये है, 24 है। अगर कहीं भूल गए तो दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि वो पाम रीडर झूठ बोल रहा है कि ऐसा होगा। तभी तो पाम रीडर करते क्या है, क्या करते हैं? 2-3 साल चलता है पामिस्ट्री में, मेरी डिक्शनरी में 2-3 साल नहीं चलता है। जिस साल में है, अगर 2-3 साल चलता है, मान के चलो, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। किसी ने एग्जाम दिया है, मान के चलो इस जगह पर किसी ने एग्जाम दिया है, इस जगह पर एग्जाम दिया है 32 साल पर, ठीक है? अब वो ये पूछना चाह रहे हैं, सर मेरा रिजल्ट आने वाला है अगले महीने, बता पाओगे? आप तो 2 साल का गैप रख रहे हो कि पामिस्ट्री में 1-2 साल चलता है, तो यानी महीने का तो नहीं बता पाओगे। मैं 1 सेकंड में बता दूंगा, यहाँ यहाँ दिक्कत है, नहीं हो पाएगा जी, नहीं हो पाएगा। अगर ये साइन आ रहा होता तो हाँ हाँ, यहाँ पर मैं कुछ कह सकता था। तो लॉजिक समझा रहा हूं, ये ऐसे अगर पामिस्ट्री को पकड़ोगे तब समझ आएगा। तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं आपके वीडियो देखकर इतने जगह से मेरे पास हाथ आ रहे हैं, मुझे कंफ्यूजन है कि शादी की रेखा को कैसे पकड़ते हैं। तो डियर, आप लोगों को सबको बताना चाहता हूं, ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। और जब तक आप सूर्य पर्वत को टेस्ट नहीं करोगे ना, आप नहीं बता सकते जिंदगी में, आप नहीं बता सकते किसी की जिंदगी में फीलिंग्स क्या चल रही हैं, उसकी जिंदगी में होगा क्या, ठीक है? तो ऐसे ऐसे चीजें आपको बताऊंगा जो शायद ही किसी चैनल पर मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।